जी हाँ। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सिलेक्टर, सिंपल सिलेक्टर के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था कि क्या क्या इस्तेमाल होगा, या जैसे कि क्लास, आईडी। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सिंपल सिलेक्टर। क्या क्या था उसमें, जैसे कि एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास, आईडी, और कौन सा था, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग जो है वो था। ये जो है ये सिलेक्टर के टाइप थे जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करने में हेल्प करता था। आज का जो सेशन होगा ये सेशन 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज, और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ द इंटरव्यूज क्वेश्चंस इन सीएसएस, बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही फेवरेट होता है सीएसएस में। जब इंटरव्यू में होता है तो बॉक्स पूछा जाता है कि कौन सी जो है वो बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी है। बॉक्स मॉडल का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई बॉक्स ड्रॉ करूं इस तरह से, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि ऑरेंज कलर की ये होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ बना लेता हूँ अलग से, ये वाला एरिया, और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो ऑल, ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख दिया मैंने। तो ये जो ब्लू वाला बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके बाहर वाला जो स्पेस होता है, इसके बाहर वाला स्पेस होता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ये जो बॉक्स के बाहर वाला स्पेस होता है या जगह होती है खाली वाली, इसे कहा जाता है मार्जिन। क्या कहते हैं इसे, मार्जिन। और ये बॉक्स के अंदर वाला जो ये पोर्शन होता है, और कहाँ तक कि वहां तक जो टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है यहाँ तक, तो ये अंदर वाला जो एरिया होता है या स्पेस होता है जो टेक्स्ट के और बीच में, इस दोनों के बीच में गैप है, इसे हम लोग कहते हैं पैडिंग। ये वाला किसी भी बॉक्स के बाहर वाला जो एरिया है हम उसे मार्जिन कहेंगे। जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर का, वहां से लेकर यहाँ तक जो स्पेस रिजर्व्ड रहता है, उसमें हम लोग कुछ लिख नहीं सकते, बस वो जगह भर देता है, एम्प्टी जगह। तो ये जो स्पेस होता है, जैसे कि आप लोग जब आपका जो नेक्स्ट नोट रहते हैं, नोट्स रहती है, जैसे कि आपकी नोटबुक रहती है, उसके अंदर देखो पूरा पेज ओपन नहीं रहता है, कुछ तो भी ऐसा मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है लेफ्ट साइड से, उसके बाद ही आप लिखते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो मार्जिन है या जो स्पेस है, ये मार्जिन है और ये पैडिंग है। और ये जो होता है एकदम लास्ट वाला जो एंड वाला जो होगा, इसे हम लोग कहेंगे, ये जो दिखता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। ये जो थिक वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बॉक्स का जो है वो है बॉर्डर। क्या है इसका, बॉर्डर। तो ऑर्डर। बॉक्स मॉडल में ना 3 प्रॉपर्टी आती है। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, कौन सी बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी है, तो आप ये कह सकते हो, पहला होता है बॉर्डर, दूसरा जो होता है वो है मार्जिन, और तीसरा जो होता है वो होता है पैडिंग। तो ये 3 है उसका आंसर, दीज आर द 3 ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज है। दैट्स इट, बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन मतलब बॉक्स के बाहर वाला जो स्पेस हम लोग ऑक्युपाइड कर देते वो, पैडिंग मतलब जो अंदर साइड का है। चलो इसे ही हम लोग एक अच्छे से टैग से समझ सकते हैं, डिवीजन वाली टैग। ये डिव, ये जो टैग है आप लोगों को अभी थोड़ा समझ में आएगा। डिव यानी पर्टिकुलर डिवीजन बनाना। ऐसे तो खुद का इसका कुछ ऐसा कुछ साइज या विड्थ नहीं रहती है, एम्प्टी रहता है ये, हमें इसे देना होता है। हम इसका बॉक्स बनाते हैं, इससे छोटे छोटे बॉक्स बना सकते हैं, या कोई भी बड़े बॉक्स या साइड जो लेआउट होते हैं या पेज बनाने के लिए हम लोग मोस्टली div का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही टैग अलग, इसका कुछ नहीं है, बट इसके बिना हम लोग कुछ नहीं करते। जैसे कि अगर मुझे कुछ बॉक्स बनाना है तो div का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं VS कोड में आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ एक बार, आप देख लेना। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को?
हाँ यस सर। यस सर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, बॉक्स मॉडल प्रॉप डॉट HTML, और ऑब्वियसली मैं एक CSS की फाइल लूंगा, बॉक्स मॉडल डॉट CSS जो भी है, और ये जो है ये HTML में पहले सबसे पहले ये CSS को लिंक कर दूंगा मैं। इसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे लिंक, और यहाँ पे मेरा जो भी CSS की फाइल है वो जो है लिंक कर दिया, और इसे मैं कर देता हूँ ओपन विथ, लेट्स सी ओपन विथ लाइव सर्वर। ऐसे ऐसे तो डिव का कुछ खास मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी रहेगा कंटेनर, मतलब खाली हुआ बॉक्स। जब हम लोग उसे CSS से साइज देंगे, हाइट देंगे, विड्थ देंगे अलग अलग तरीके से, तो ही इसका इस्तेमाल होगा, नहीं तो वैसे पता नहीं चलेगा। मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, अगर आप देखोगे तो देखो कुछ खास तो नहीं दिखाई देगा। कुछ दिख रहा है क्या डिव का आपको अलग से? नो सर। नहीं कुछ नहीं है, जब तक इसे हम लोग CSS से कंट्रोल नहीं करेंगे। हाँ, इसका डिवीजन मतलब कि बॉक्सेस बनाने के लिए, सिंपल बॉक्सेस बनाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द करके। तो मेरे पास तो डिव है, तो इसका बॉक्स नहीं बना, इसका रीजन है बॉक्स है बट उसका कुछ खाली रहता है, वो उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी मैं एक सिलेक्टर ले लेता हूँ, वन या कुछ भी नाम का ले सकता हूँ, जैसे जैसे कि बॉक्स वन नाम का सिलेक्टर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैं बैकग्राउंड कलर जो है दे देता हूँ, कौन सा बैकग्राउंड कलर दूं? Purple. एक्वा। पर्पल दे देता हूँ ताकि आंखों को आपको तकलीफ ना हो। देखो यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स क्लास है यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर तो लिखोगे क्लास बॉक्स वन से, ठीक है। ये इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ये पूरा जो पेज है ना वो उसने पूरा विद लिया। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो कि आप लोगों ने पहले ही HTML में सीखा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो पूरी की पूरी जो विद होती है वो ब्लॉक करके रखते हैं। तो देखो इसने भी ब्लॉक किया। अभी हम लोग इसे ना बॉक्स बनाएंगे, हमारे हमको जो साइज का चाहिए वो। तो इसका हाइट जो है आप 400 पिक्सल दो, आपकी चॉइस है आपको कितना देना है। विड्थ जो है मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। सेव कर दिया, तो अभी आप देखो कैसे दिख रहा है, बॉक्स टाइप। दिख रहा है ना बॉक्स टाइप। 400 पिक्सल का मैंने ये बना दिया, दैट्स इट, बता बस। अभी मुझे बताओ ये जो बॉक्स है इसके बाहर वाला जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं? मार्जिन। मार्जिन। जी हाँ, बिल्कुल इसे मार्जिन कहते हैं। अगर मैं मार्जिन जो है अभी मुझे लेफ्ट साइड से मार्जिन देना है, या टॉप साइड से देना है, या राइट से देना है, या बॉटम से देना है, मुझे अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए तो ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो मार्जिन, और कौन सा ऑप्शन लेना होगा यहाँ पे आपको? लेफ्ट साइड। अगर मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल तो मार्जिन बैठेगी 300 पिक्सल। तो ये इतना एरिया कितना होगा, क्या है ये आपका 300 पिक्सल का मार्जिन। अगर आपको टॉप से मार्जिन देनी है, मान लो 100 पिक्सल, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? मार्जिन मार्जिन टॉप 100 पिक्सल का कर देता हूँ। क्या यहाँ पे डिस्टेंस आया है? यस सर। जी। लेकिन आपको लगता है कि अलग अलग नहीं, सेम जो साइज है, मतलब 50 पिक्सल या 100 पिक्सल सारे दिशाओं से होना चाहिए। तो सिर्फ मार्जिन लिखो, और लिखो लेट्स से 50 पिक्सल या जो भी लिखना है। तो 50 पिक्सल सारे साइड से, मतलब ये साइड से भी आया और ये साइड से भी आया, दैट्स इट। ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप स्पेसिफाई कर सकते हो लेफ्ट राइट। तो अभी ये सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन लेगा 50 पिक्सल, टॉप से आया है क्या? नो नहीं। नहीं। तो आप बस इतना ही है, बाहर का जो स्पेस है अगर आपको ऑक्युपाइड करना है, भरना है, और राइट साइड में जाना है, तो मार्जिन जो है आप लेफ्ट ले लीजिए, दैट्स इट। मार्जिन अगर मुझे टॉप से जाना है तो मार्जिन टॉप कितना, 20 पिक्सल, जो भी आपकी चॉइस हो। अभी बॉटम से तो लेने का मतलब नहीं, क्योंकि बॉटम में तो पूरी जगह ही है खाली,
राइट में भी लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि राइट में पूरी जगह खाली है। तो ये था मार्जिन जो बॉक्स के बाहर का एरिया को वो पुश करते जाता है, भरते जाता है एक्चुअली। और ये अनयूज्ड रहता है, इसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी मान लो मुझे इसका जो हेलो है ये एकदम चिपक के आया हुआ है, करेक्ट है ना? Yes. अगर ये यहाँ से लेकर इसके अंदर दोनों में डिफरेंस करना है थोड़ा सा कंटेंट में, तो अंदर वाले स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? Heading. Heading. बिल्कुल। तो पैडिंग अभी कौन से साइड से लेना चाहिए मुझे? Left side. Left. लेफ्ट साइड से लेना है। मैं अगर 50 पिक्सल कर दूं लेफ्ट, तो देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ ये हेलो, और इसमें क्या गैप आया? आया आया कि नहीं? लेफ्ट साइड से। और अगर मैं पैडिंग कर दूं, टॉप से कर देता हूं पैडिंग, पैडिंग टॉप कितना करना है मुझे? लेट्स सी, आपकी चॉइस, जितना भी जरूरत पड़े उतना। ऐसे देखो आया Yes. ये टॉप से। तो इस तरह से आप अंदर का जो कंटेंट है वो पैडिंग से एडजस्ट कर सकते हो। बाहर का जो एरिया है वो आप एडजस्ट कर सकते हो एज अ मार्जिन से। और ये जो साइड की जो बॉर्डर है, ये जो साइड की बॉर्डर है, ये एरिया है बॉर्डर का, ठीक है, ये जो एरिया है इसको बॉर्डर हम लोग दे देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए लिखना क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या लिखा मैंने? Order. अगर आपको सिर्फ एक साइड से देना है, जैसे कि लेफ्ट साइड से देना है तो लेफ्ट लिखो, और इसमें आपको साइज देनी है बॉर्डर की, तो मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल साइड है इसकी। और बॉर्डर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब डबल लाइन चाहिए या डॉटेड लाइन चाहिए या ऐसे अलग अलग है, तो मैं सॉलिड ले लेता हूँ, मतलब सिंगल लाइन। और कलर भी आप दे सकते हैं। अरे यार सचिन, आप थोड़ा सा म्यूट पे जाइए, शायद आपकी इधर ज्यादा ही कुछ शोर है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लू, सेव कर देता हूँ। ये कलर है बॉर्डर का। तो ये जो बॉर्डर है, कौन से साइड से आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है? Left side. अगर ये निकाल देते हो आप, लेट्स सी कि ये लेफ्ट राइट जो साइड है इसे सेव कर देता हूँ मैं, और ये निकाल देते तो क्या हुआ? चारों साइड के ऊपर. जी हाँ, Border आता पूरा box. चारों साइड से आ जाएंगे। अगर आपको एक एक साइड से देना है, जरूरत पड़ेगी, और अलग अलग तरह का है जैसे कि डबल सेव, ये देखो 2 लाइन आ जाएगी। अगर आपने लिया डॉटेड तो डॉटेड वाली लाइन आ जाएगी ऐसे। आपको मल्टीपल देने हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं, बॉर्डर टॉप, जो भी है आपका बॉर्डर। क्या पढ़ने में क्या है, बॉर्डर का मतलब तो आपको पता ही है पहले से, आप दे सकते हो जितना पिक्सल देना है उतना दे सकते हो। डबल, और इसका कलर जो है वो ऑरेंज दे देता हूँ मैं, लेट्स सी। देखो तो टॉप में कौन सा कलर आया है? Orange. जी। तो ये आपकी बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी है जो कि आपके बॉक्स को अरेंज करने में आपको मदद करती है, हेल्प करती है। मोस्टली हम लोग ये पूरा वेबसाइट बनाते जो है या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कि इसी तरह से बॉक्स बना के ही करते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी खत्म होगी वैसे वैसे आपको वो भी प्रैक्टिस दी जाएगी। दैट्स इट, यही था। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बता सकता हूँ, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लेना है। Yes, sir. Yes, sir. देखो आपने अभी कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? Border. हाँ Border margin padding. हाँ, तो आप लोग बोल रहे हो कि फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ा दो, जिसे कहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड में हम लोग कलर ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग तो पहले से इस्तेमाल ही कर रहे हैं इसे। जैसे ये वाला देखो, बैकग्राउंड कलर आपने पर्पल ले लिया। अभी बैकग्राउंड में मान लो मुझे कलर नहीं चाहिए, लेट्स, बैकग्राउंड में मुझे कलर नहीं चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड में उसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ? तो बैकग्राउंड में हम लोग क्या ले सकते हैं? इमेज ले सकते हैं। तो इमेज लेने के लिए यूआरएल, और सब लोग ध्यान से सुनो, इमेज हमेशा आप यहीं पे ले लो, एक फोल्डर बना लो इमेजेस नाम का, और इसी के अंदर सारी इमेज ले लो, ठीक है? इसी के अंदर सारी इमेजेस डालो। मैं एक इमेज जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स सी,
ये इमेज जो है वो कॉपी कर लेते हैं और डाल देते हैं ये जो फोल्डर है इस पे। ठीक है, ये डाल दिया मैं। तो ये बैकग्राउंड में कैसे ली जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, उसका पाथ डालना है। तो हमेशा जब कोई भी यूआरएल का पाथ अगर आप इस्तेमाल करोगे तो दो तरीके का यूआरएल पाथ होता है। यूआरएल पाथ कितने तरह का होगा, आपका जो लोकेशन एड्रेस है उसका पाथ दो तरीके का होता है। एक होता है ऑब्सोल्यूट, जो कि इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, ये हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा होता है रिलेटिव, ये रिकमेंडेड है, यही करना है, इट इज रिकमेंडेड। ऑब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम लोग पूरा जो एरिया है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, या तो ये एड्रेस में पूरा एड्रेस दिया है, क्या है एड्रेस में क्या लिखा हुआ है आपके, HD13 हाँ CSS। हाँ यही है। जब मैं ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करूंगा ना, तो ये एफ ड्राइव और HD13 अवेलेबल नहीं होगा, तो ये पाथ कभी नहीं डालना आपको। ये होता है ऑब्सोल्यूट पाथ, ये जो है ये ऑब्सोल्यूट पाथ होगा मेरे उस इमेज का, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ऐसे पूरा उसका डेस्टिनेशन दिया कि 0 से उसका एड्रेस दे दिया, ठीक है। लेकिन रिलेटिव उतना नहीं होगा। रिलेटिव का मतलब क्या है कि ये जो फोल्डर है, ये जो फाइल है, ये कितना दूर है आपके फाइल से। आपकी फाइल कौन सी है, बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी ये आपकी फाइल है, मान लो यहाँ से कितना दूरी पे है वो, पहले कौन सा फोल्डर है उसका, इमेजेस। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, इमेजेस स्लैश, और उसके अंदर क्या नाम है उस फाइल का, इमेज का नाम क्या है, IMG1। img1.jpg, बस इतना ही लिखना है। मतलब रिलेटेड, रिलेशन का मतलब है, रिलेटिव का मतलब होता है कि ये जो फाइल है यहाँ से कितना रिलेट है, यानी कि कितना दूर है वो फाइल, वो सिर्फ ढूंढो। ताकि क्या होगा, जब हम लोग इसे डिप्लॉय करेंगे ना, तो ये फोल्डर हम लोग पूरा डाल देंगे, तो ये फोल्डर अवेलेबल रहेगा, एड्रेस भी मिलेगा। तो ये कॉमन और सिंपल सा डिफरेंस है, जो कि यही वाला हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं, यही वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इमेज लेके आपको, बैकग्राउंड इमेज जो है वो लेके दिखा देता हूँ। ये यूआरएल में क्या लेना है आपको, सबसे पहले क्या आएगा आपका, फोल्डर आएगा, फोल्डर के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको देगा इस तरह से। यहाँ पे फोल्डर बना के ही इमेज डालना तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, याद रखना। ओपन विथ लाइव सर्वर, इसे मैं एक बार कर देता हूँ। क्या यहाँ पे इमेज आ चुकी है वो, यस यस दैट इज इट। फॉन्ट नहीं दिख रहा है, टाइप क्या हुआ, टेक्स्ट टाइप किए थे वो, हेलो किधर गया है? टेक्स्ट टाइप किए थे। हाँ, ये वाला क्या टेक्स्ट वाला, वो रहेगा इधर ही रहेगा, किधर जाएगा, ये देखो आ गया। अभी बैकग्राउंड की सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी नहीं, बैकग्राउंड की ये प्रॉपर्टी भी है। बैकग्राउंड कलर के बाद बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड रिपीट है। अभी बैकग्राउंड रिपीट का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो इतना ठीक है, मतलब कंफर्टेबल हो ये बता दूं या ओके, अभी तक अगले सेशन में लेना है ये, सर अगले सेशन में ले लो ना। ठीक है, ओके फाइन गाइस, नो